फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी 2.0 में। आज के इस वीडियो में हम हिंदी के टॉप 20 क्वेश्चंस देखेंगे। ये सभी क्वेश्चंस आपके लिए मॉक टेस्ट है, तो वीडियो के लास्ट में आप लोग बताइएगा कि 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आचार्यों ने कहा कि अहिंसा ही परम धर्म है। संरचना के आधार पर वाक्य भेद बताइए। सरल वाक्य, उपवाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। बताइए कौन सा वाक्य है। आचार्यों ने कहा कि अहिंसा ही परम धर्म है। देखिए यहाँ पे बीच में क्या आया, आपका की संयोजक शब्द आया है, यानी की के द्वारा शब्द को जोड़ा गया है। तो यहाँ पे मिश्र वाक्य होगा। कौन सा वाक्य होगा? मिश्र वाक्य होगा। तो ऑप्शन नंबर डी, जितने भी लोग कह रहे हैं उनका उत्तर बिल्कुल सही है। आप सभी लोगों को हर क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। मित्र का पर्यायवाची नहीं है। संगी, मीत, मग, सपच। तो देखिए, मित्र को संगी भी कहते हैं, मीत भी कहते हैं, सपच भी कहते हैं, लेकिन मग जो है नहीं कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका उत्तर हो जाएगा। उन्मूलन का विलोम क्या है? उत्थान, उत्कर्ष, रोपण, औन्नति। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। उत्थान का विलोम क्या हो जाएगा? पतन हो जाएगा। उत्कर्ष का विलोम क्या हो जाएगा? अपकर्ष हो जाएगा। उन्मूलन का विलोम शब्द रोपण हो जाएगा। औन्नति का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो उन्नति हो जाएगा। औन्नति का विलोम शब्द। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। निम्नलिखित में से सही संधि विच्छेद है। 4 ऑप्शन दिया गया है, आपको बताना है कि इन तीनों में से कौन सी संधि विच्छेद सही है या फिर चारों सही है। अंतर्धन निहित, अंतर्निहित सही है। पुनर्धन गठन, पुनर्गठन ये भी सही है। प्रातः धन अर्चना, तो प्रार्थ ये भी सही है आपका। उपयुक्त सभी, यानी हम ऑप्शन नंबर डी जो है वो लगाएंगे। भैंस के आगे बीन बजाना, इस मुहावरे का अर्थ बताना है आपको। समय नष्ट करना, व्यर्थ का काम करना, मूर्ख के आगे ज्ञान की बात करना, जीवन का मूल्य न समझना। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। भैंस के आगे बीन बजाना, भैंस के आगे बीन बजाना यानी मूर्ख व्यक्ति के आगे ज्ञान की बात करना। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। ठन ठन गोपाल का अर्थ बताना है आपको। अत्यंत अमीर, बिल्कुल कंगाल, सिद्धांत प्रिय व्यक्ति, वायदे का पक्का होना। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठन ठन गोपाल यानी बिल्कुल कंगाल व्यक्ति। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। पत्थर की लकीर मुहावरे का अर्थ क्या होगा? अमिट बात, झूठी बात, कड़वी बात, चुभने वाली बात। पत्थर की लकीर यानी अमिट बात, जो कह दी तो कह दी, फिर वही करना है, उसके सिवा कुछ भी नहीं, मतलब वही चीज़ करना है तो करना है। दोपहर का समय क्या कहते हैं? दोपहर के समय को अपराह्न, पूर्वाह्न, अधपहर या मध्याह्न। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। नेक्स्ट है कि जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसे हम क्या कहेंगे? असामान्य, अद्वितीय, असाधारण, महान। जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसे हम क्या कहते हैं? अद्वितीय कहते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए।
जो अधिक व्यय न करता हो उससे क्या कहते हैं? धन्ना सेठ, खर्चीला, अव्यय, मितव्ययी। जो अधिक खर्च नहीं करता या व्यय नहीं करता उसे हम क्या कहते हैं? मितव्ययी, यानी कम खर्च करने वाला। जो पृथ्वी से संबंधित हो, पार्थिव, पृथ्वी, अलौकिक, जड़। क्या कहेंगे? जो पृथ्वी से संबंधित हो उसे हम क्या कहते हैं? पार्थिव कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। काली घटा का घमंड घटा इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार, उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार। काली घटा का घमंड घटा, यहाँ पे देखिए घटा घटा शब्द जो है 2 बार आया है और दोनों बार इसका अर्थ जो है अलग है। तो जब एक शब्द जो है एक से अधिक बार आया और उसका अर्थ अलग होता है तो वहां पे आपका यमक अलंकार होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। आविर्भाव शब्द का विलोम है, बताइए क्या विलोम शब्द होगा आविर्भाव का? तो आविर्भाव का विलोम शब्द होता है तिरोभाव। क्या होता है? तिरोभाव। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। बताइए कौन सा शब्द तत्सम है? तीखा, अटारी, निकिष्ट, गहरा। तीखा शब्द जो है ये तद्भव शब्द है, अटारी भी आपका तद्भव शब्द है और गहरा जो है ये भी तद्भव शब्द है। निकिष्ट जो है ये आपका तत्सम शब्द है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। कौन सा शब्द तद्भव है? प्यास, प्रांगण, उद्वेग, आश्रम। आश्रम जो है तत्सम शब्द है, उद्वेग भी तत्सम शब्द है, प्रांगण जो है ये भी तत्सम शब्द है, प्यास जो है आपका ये तद्भव शब्द है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शुद्ध है? बताइए वाल्मीकि किस तरह लिखा जाएगा? कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट है, वाल्मीकि। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? महाभारत 18 दिन तक चला, वह कई कई दिनों से गायब है, वे अनेक कलाएं जानते हैं, उसका प्राण उड़ गया। कौन सा वाक्य शुद्ध है? महाभारत 18 दिन तक चला ये गलत है। वह कई कई दिनों से गायब है ये भी आपका गलत है। उसका प्राण उड़ गया ये भी गलत है। वे अनेक कलाएं जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। निम्नलिखित में से कौन सा लुटेरा शब्द से प्रयुक्त प्रत्यय है? लुटेरा शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है आपको बताना है। तो लुटेरा में एरा प्रत्यय लगा है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। निम्नलिखित में से कौन सा निसंकोच शब्द में प्रयुक्त संस्कृत उपसर्ग है? संस्कृत उपसर्ग आपको बताना है। इसका संधि विच्छेद क्या होगा पहले आप लोग ये बताइए। और 4 ऑप्शन दिया गया है, आपको आंसर बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसका संधि विच्छेद हो जाएगा निधन संकोच। इसमें कौन सी संधि है अगर पूछे तो आपको क्या बताएंगे? तो आप बताएंगे इसमें विसर्ग संधि है। कौन सी संधि? विसर्ग संधि। और ऑप्शन नंबर डी जो है आपका वो आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन आज के इस वीडियो का। द्विवेदी योगीन रचना जय भारत के रचनाकार है? मैथिली शरण गुप्त, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बाल मुकुंद गुप्त या श्रीधर पाठक। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो जय भारत के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त जी हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। अब आप सभी लोग बताइए कि 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं।
अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।